हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग। वहाँ से कुछ रोल लंग्स का भी आया था जब मैंने आपको सर्कुलेशन के बारे में समझाया था। तो उसी प्रोसेस को हम आज आके कंटिन्यू करने वाले हैं विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस डायग्राम में मैंने आपको हर एक पार्ट शो किया हुआ है। ये हमारा माउथ है ये हमारा माउथ है। ये नोस्ट्रिल्स हैं जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। यहाँ से होते हुए देखो आपका जो थ्रोट होता है वहाँ दो पाइप्स आकर मिलती हैं। एक होती है वाइन पाइप और एक होती है फूड पाइप। फूड पाइप जिसको आप इसोफेगस भी कहते हैं, और वाइन पाइप जिसके थ्रू हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो उन दोनों पाइप्स का जो कॉमन पैसेज होता है, जहाँ वो दोनों पाइप्स मिलती हैं, उसे बोलते हैं फेरिंक्स। देन लैरिंक्स, जिसका दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारी, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब आप वाइन पाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आ जाती है आपके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि वो जो पाइप है उसके अराउंड बहुत सारे रिंग्स होती हैं जिनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या फिर कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं। यहाँ से आके ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंची, यानी कि ब्रांचेज ऑफ वाइन पाइप, ब्रांचेज ऑफ ट्रेचिया। ये जो है ना, इसको ट्रेचिया बोला जाता है। तो ब्रांचेज ऑफ ट्रेचिया वो होती है ब्रोंची। देन ब्रोंची फर्दर डिवाइड हो जाती हैं आगे, बहुत सारे पार्ट्स निकल आते हैं। लंग्स हमारे दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ उनके जो ब्रोंची निकल रही हैं उनके फर्दर पार्ट्स निकल आते हैं, और उन पार्ट्स को कहते हैं ब्रोंचोइलिस। ये रही आपके पास। और ये ब्रोंचोइलिस जो होती हैं इनके ऊपर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी सारे। ये जो यहाँ मैंने ये वाले बलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं एल्वोइली। मैं यहाँ शो कर देती हूँ आपको। जो एल्वोइली है उसका बहुत ही मेन फंक्शन रहता है लंग्स के अंदर। वैसे मेन फंक्शन तो सबका ही है कि किसी के भी बिना हम लोग कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, लेकिन एल्वोइली का सबसे मेन फंक्शन रहता है। अब देखते हैं हर एक की फंक्शनिंग क्या रहेगी यहाँ हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेजल कैविटी। तो सबसे पहला पार्ट है आपका नोज एंड नेजल कैविटी। नोज जो हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन है, जहाँ से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जिसकी हेल्प से नोज में टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल। और उसके बाद जो पैसेज शुरू होता है उसको कहा जाता है नेजल कैविटी, जहाँ से एयर पास होकर वाइन पाइप तक पहुँचती है। तो सबसे पहले आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में बहुत सारे एयर होते हैं और मॉइस्चर होता है जो पीएच को बैलेंस करके रखता है। और इसमें बहुत सारे फिल्टर्स आप कह सकते हो जो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स एंटर होने से रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है फेरिंक्स। एक होता है फेरिंक्स और एक होता है लैरिंक्स, दोनों में डिफरेंस है। फेरिंक्स होता है कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज। किस किस का? ऑफ फूड पाइप एंड वाइन पाइप। नेक्स्ट आता है आपके पास लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेचिया, जिसको हम वाइन पाइप बोलते हैं। जैसे फूड पाइप का अदर नेम होता है ईसोफेगस, वैसे ही वाइन पाइप का अदर नेम होता है ट्रेचिया। तो दिस इज अवर वाइन पाइप। और यहाँ बहुत सारी रिंग्स होती हैं जिनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है ब्रोंची, ट्रेचिया की फर्दर ब्रांचेस जो दोनों लंग्स में फैली हुई होती हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्रेचिया। जैसे मेरे पास एक कॉमन पाइप आ रहा है, सपोज मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, आगे जाके मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये जो है ये है ट्रेचिया, यानी कि वाइन पाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये है मेरे पास ब्रोंची, यानी कि ट्रेचिया की ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट अब ब्रोंची फर्दर सब डिवाइड होती है, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है इनकी आगे जाकर, जैसे एक पेड़ की टहनियाँ फैली हुई होती हैं उस तरीके से। तो यहाँ ये इस तरीके से फैल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ, दोनों लंग्स के अंदर। और लंग्स पूरा इससे कवर, हर एक लंग इससे कवर हो रखा होता है पूरे तरीके से। तो इन सब ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंचोइलेज। सब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंची और नो सब ब्रांचेस ऑफ ट्रेचिया और ब्रांचेस ऑफ ब्रोंची। ब्रांचेस ऑफ ब्रोंची। ओके, तो ये थे मेरे पास। हाँ, अब लास्ट इसमें आता है फंक्शन, लास्ट पार्ट इसमें आता है एल्वोइली, जिनका मेन यहाँ पे रोल रहता है आपके पास। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप बलून के अंदर एयर फिल कर सकते हो, इनका भी काम कुछ उसी तरीके का होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो हर एक ब्रोंचोइली के एंड पर पाई जाती हैं। यहाँ जैसे ये सब डिवाइड हो गई, यहाँ पे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस तरीके से ये दोनों लंग्स के अंदर फैली हुई होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर। और इनको जैसे नाम दिया गया बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम भी वही रहता है कि अपने अंदर ये एयर फिल कर लेती हैं। वो एयर कौन सी होती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एंड द लास्ट वन हियर इज डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, ये आपको ये हमारी चेस्ट कैविटी के एरिया को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। यानी कि हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस के लिए जो चेस्ट में स्पेस चाहिए होता है वो किसकी वजह से मिलता है हमें, डायफ्राम की वजह से। क्योंकि डायफ्राम अपनी जो नेचुरल इसकी जो शेप होती है वो होती है कर्वेचर, हाफ कर्व्ड, सेमी सर्कल आप कह सकते हैं, प्रॉपरली नॉट सेमी सर्कल, तो आई कैन से हाफ कर्व्ड। तो जब ये रिलैक्स पोजीशन में होता है, यानी कि जब हम लोग एक्सहेल कर चुके हैं तब ये अपनी रिलैक्स पोजीशन में होता है, हाफ कर्व्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इनहेल करते हो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होने लगता है। जब आप इनहेल कर रहे हो, आप करके देखना, तो आपकी चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ डायफ्राम, क्योंकि वो वहाँ स्पेस अलाउ करता है। और तब उसका जो शेप है वो हो जाती है फ्लैटन, वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्योंकि उस टाइम हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को मेंटेन करता रहता है हर सेकेंड। यानी कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो ये फ्लैट हो जाएगा, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो अगेन अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। अब ये तो थे पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी और नोज, जो एक
स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहाँ से हम लोग एयर इनहेल करते हैं और एयर एक्सहेल करते हैं। और नेजल कैविटी में बहुत सारे हेयर होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर किस चीज़ को करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को। डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेजल कैविटी एंड हेयर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। नेक्स्ट आता है आपके पास फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज जहाँ से आपका वाइंड पाइप और फूड पाइप जहाँ आकर दोनों मिलते हैं, वो आपका कॉमन पैसेज जो होता है वो फेरिंग्स होता है। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स आपने पढ़ा ही हुआ है, वॉइस बॉक्स, जहाँ वोकल कॉर्ड्स होती हैं और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो हमारा बोलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ट्रैचिया। अब जैसे फूड पाइप का हमारे पास एक अलग नेम है इसोफेगस, वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे आगे जाकर। वैसे ही हमारे पास वाइन पाइप का एक स्पेशल नेम होता है ट्रैचिया, उसको ट्रैचिया कहा जाता है। ट्रैचिया के अराउंड बहुत सारी रिंग्स होती हैं जिनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो उसको पोजीशन में रखती हैं। ये वाली, ये आपको छोटी छोटी रिंग्स दिखाई दे रही होंगी, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रोंची। ट्रैचिया की जो ब्रांचेस हो जाती हैं जाकर, ये वाली, ये कॉमन पैसेज था, ये था ट्रैचिया। आगे जाकर एक लंग आपका इस तरफ है और एक लंग आपका इस तरफ है, तो दोनों तरफ दो ब्रांचेस निकल आती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंची। अब ब्रोंची आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, उसकी ब्रांचेस फिर से हो जाती हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंचोइलेस। उन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंचोइलेस। अब ब्रोंचोइलेस क्या होती है? सब ब्रांचेस ऑफ ट्रैचिया या फिर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंची। अब इनके आगे हर ब्रोंचोइली के एंड पर लगी होती है एल्वोइली, जो होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम हम अभी देखने वाले हैं आगे। जैसा इसका नेम है वैसा इसका काम है कि इसके अंदर एयर फिल हो जाती है ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक्चुअली इसकी जो शेप होती है वो होती है हाफ कर्वेचर, हाफ कर्व्ड। जब ये रिलैक्स पोजीशन में होता है, यानी कि जब आप एक्सहेल कर चुके हो, उस टाइम ये हाफ कर्व फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है और जो डायफ्राम है वो फ्लैटन होने लगता है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड हाफ कर्व आफ्टर एक्सहेलेशन। अब हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। जो मैंने आपको कहा था कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाता है, ऑक्सीजनेटेड जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से हार्ट के पास आता है, और हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन हमारी ऑर्गन्स को सप्लाई करने के बाद जो वापस दूसरी गैसेस हैं उनको ब्लड के अंदर करके और लंग्स के पास भेज देता है। वहां से हम लोग एक्सहेलेशन के थ्रू अदर गैसेस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो प्रोसेस होती कैसे है हम ये देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपको ये लंग्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कहा जाता है एल्वोइली, मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या होता है जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर डायरेक्टली, हम जब इनहेल करते हैं वो एयर डायरेक्टली कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर अब एयर कहाँ रुकेगी जाकर? तो उसके लिए ये एल्वोइली काम करती हैं। ये क्या करती हैं? उस एयर में से जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में चलता है, लंग्स में भी होता है, तो जब यहाँ ब्लड आएगा, यानी कि जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को लंग्स में जाने के लिए, तो वो ब्लड जब यहाँ आएगा, ये एल्वोइली क्या करेगी, इनके अंदर जो ऑक्सीजन फिल है उसको वो ब्लड में सप्लाई कर देंगी। अब वो ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी बात मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कर रही थी। तो ये वही ब्लड है जो ऑक्सीजन यहाँ से लेकर फिर हार्ट के पास जाएगा, हार्ट फिर से पंप करेगा और उसी ब्लड को पूरी बॉडी के पास सप्लाई कर देगा। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहती है। इसलिए मैंने वहाँ कहा था आपको कि लंग्स और हार्ट की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो जब हमने इनहेल किया, उस इनहेलेशन में जितनी एयर हमने अंदर ली उसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, एल्वोइली ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। अब जब हार्ट ने पंप करके ब्लड को यहाँ भेजा तो वो ब्लड इस एल्वोइली से सारी ऑक्सीजन ले लेगा और वो ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ चला जाएगा? हार्ट के अंदर। फिर अब दोबारा जब हार्ट पंप करेगा
तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाकर ऑक्सीजन तो छोड़ देगा ऑर्गन्स के पास, और वहां से जो अदर गैसेस जो हमें एक्सहेल करनी है उनको ले लेगा, वापस से हार्ट के पास आएगा, हार्ट फिर से पंप करेगा, वो ब्लड अगेन यहाँ आएगा, और यहाँ आकर वो जो एक्स्ट्रा अदर गैसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए वो यहाँ आकर हमारी एक्सहेलेशन प्रोसेस में बाहर निकल आएंगी। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है किसके साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। और यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, अल्वोइली, क्योंकि अगर यही नहीं होंगी तो एयर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो मेनली अल्वोइली का जो रोल है वो क्या है, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर। यहाँ लिख देते हैं, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जो भी आपने इनहेल किया है उसमें से सारी ऑक्सीजन को कौन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अल्वोइली। और इन्हीं की वजह से जो प्रोसेस है वो फटाफट फटाफट चलती रहती है। तो आज के लेक्चर में हमें यही करना था। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, डायग्राम देखा, हर एक पार्ट के बारे में देखा, हर एक पार्ट कहाँ होता है, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन रहता है, वो सब हमने देखा। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रही थी, फूड पाइप। ठीक है, उसका अपना अलग सिस्टम है। अभी हमने पढ़ा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि दोनों एक साथ कैसे वर्क कर रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।